आज की धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले कंप्यूटर सिलेक्शन मैथ में क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्लस में आपके डेली यूज में काफी ज्यादा यूजफुल होना चाहिए। आज की धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन लिए जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चन टारगेट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटर के, जो कि आपके डेली यूज में ज़्यादातर यूज होने वाले हैं। जी हाँ, आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो में चैनल पर लाते रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। जी हाँ, और आपको ना वीडियो को दबा के लाइक करना है और दबा के शेयर करना है, मतलब आपके फ्रेंड वगैरह के साथ भी आप शेयर कर सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन की जानकारी रखते हैं, ठीक है ना। उनको भी बहुत हेल्प मिल जाएगी, मतलब कि शॉर्टकट के से रिलेटेड और कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत सुविधा मिलने वाली है। जी हाँ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फास्ट तरीके से। चलिए देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया जो कि आपके एग्जाम पोर्टल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, देखिए एक टेबल में प्राथमिक क्या होती है कि संभव होती है, क्या होती है। इसमें आपका डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, संख्या वगैरह सब चीज़ हो सकती है, 1 2 3 सब चीज़ें उसमें हो सकती है। ऑप्शन नंबर का डी बहुत ही प्रयुक्त तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। लॉजिकल ऑपरेशन करता है, कौन करता है? एंड करता है, और करता है, नोट करता है, ये करते हैं, सभी करते हैं। ये आपके प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, जैसे कि आपके ये प्रोग्रामिंग हो गया ना, ये पाइथन वगैरह इन चीज़ों में आपके यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में। लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं इनको तीनों को, ठीक है ना। इसको ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बहुत ही खासा। आप सेलेक्ट किए गए टैक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका चयन करेंगे, मतलब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको टैक्स ले जाना है, इधर से उठा के इधर ले जाना है आपको, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कट और पेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड में वह कौन सा टूल है जो केवल सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के फॉर्मेट को सिलेक्ट करता है, जिससे आप अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये फॉर्मेट प्रिंटर हो जाएगा इसकी, और जो इसकी आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है इसकी फॉर्मेट को कॉपी करने की, और जो इसकी पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। इसमें बस आपका नॉर्मली से अलग शिफ्ट ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर इसका आपका सी आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है। गटर पोजीशन को नियंत्र पोजीशन में सेट किया जाता है, किससे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब किया जा सकता है। ये आपका एक लेफ्ट में किया जाता है और राइट में किया जाता है, आप दो जगह यहाँ पर गटर मार्जिन का यूज कर सकते हैं। जी ना, ऑप्शन नंबर का एक बहुत ही तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ISP डॉट के द्वारा अपने इंटरनेट स्केच करता है, किसके द्वारा करता है, वो आप करता है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ऑप्शन नंबर का एक बहुत ही तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। यूआरएल में से किस के लिए उपयोग होता है? यूआरएल मतलब इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म यूसेज लोकेटर। ऑप्शन नंबर का सी बहुत ही तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी वेब ब्राउजर का पहला पेज क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका होम पेज कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का एक बहुत ही तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए HTML में यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इंटरनेट पर किसी भी नाम या रिसोर्स को करने के लिए उपयोग, डी इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही बड़े तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से। चलिए डायनेमिक पेज कैसा होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा मांग या ब्राउजर के नियंत्रित करने के लिए? ऑप्शन नंबर का भी बहुत ही तरीके से आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सभी नेटवर्क को मीडिया सेट को एक साथ लाने के लिए एक सेट लोकेशन की आवश्यकता होती है, यह कंट्रोल लोकेशन कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर का सी, HUB। ये एक लोकेशन होती है जो आपको सारी लोकेशन एक जगह मीडिया के थ्रू होता है काम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का सी बहुत ही प्रैक्टिकली से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सभी मशीनों द्वारा नेटवर्क पर डॉट
में सभी मशीन द्वारा नेटवर्क पर डॉट में कम्युनिकेशन चैनल साझा किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है, साझा कर दिया किया जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नहीं। आपके जो कम्युनिकेशन के चैनल होते हैं आपके तीन होता है। ये तो आपका एक सिंपलेक्स होता है, एक आपका डुप्लेक्स होता है, एक आपका फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और आपको डिटेल में आपको कुछ चाहिए इसकी वीडियोस तो आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर सकते हो, हमारी वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो प्ले लिस्ट में, ठीक है ना। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये साझा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। चलिए, कम्युनिकेशन चैनल नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए, आप एक स्लाइड की विशिष्ट वस्तु पर मोशन मतलब एनिमेशन, इसका आपका एनिमेशन हो गया ना, एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए पावर पॉइंट के किस फीचर का उपयोग करेंगे? आप करेंगे एनिमेशन टैब का, मतलब एनिमेशन इसकी शॉर्टकट क्यों आपकी होती है एनिमेशन, इसकी जाने एनिमेशन टैब पर Ctrl+A होती है एनिमेशन की। इससे आप जाकर अपनी स्लाइड इस पर ऑब्जेक्ट वगैरह पे अच्छी तरीके से एनिमेशन दे सकते हो, मतलब इधर उधर करना, लेफ्ट राइट बॉटम मीडिया, इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए, इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बहुत ही प्रिय तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है पावर पॉइंट से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा व्यू तब उपयोग करने के लिए शिष्ट है जब आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए ट्रांजिशन सेट करना होता है, मतलब सभी स्लाइड में एक ही जैसा ट्रांजिशन। तो आपका हो जाएगा नोट पेज व्यू। नोट पेज व्यू ऑप्शन नंबर का बी आंसर हो जाएगा बहुत ही प्रभावी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में टाइप ऐड करने के लिए किस इनमें से किसका उपयोग करेंगे? तो आप सभी का दिए गए सभी स्लाइड उपयोग तीनों में से आप आपका उपयोग कर सकते हैं, आप टाइप कर लेंगे ऐड करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। रिलेशन डेटाबेस में डॉट का कनेक्शन होता है, किसका होता है? टेबल का कनेक्शन होता है आपका, एक आपका बहुत ही प्रक्रिया आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए, बहुत ही सा क्वेश्चन है। वर्कशीट पर संदर्भित स्तंभ और पंक्ति, मतलब यहाँ पे और कर लिया एंड कर लेना, इस पर और पंक्ति का क्या कहलाता है? प्रचित क्या कहलाता है, मतलब रो और कॉलम से क्या बनता है? वो बनती है आपकी सेल। MS एक्सेल में आपकी सेल बनती है रो और कॉलम को मिला के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का डी बहुत ही प्रभावी तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, MS एक्सेल वर्कशीट की सेल को विशिष्ट रूप से डॉट से चिन्हित करता है। क्या करता है, मतलब MS शीट को सेल से कैसे चिन्हित करता है? तो आपका हो जाएगा कॉलम और रो। कॉलम आपका लेटर से और रो आपके नंबर से। जैसे कि आपका कॉलम हो गई तो कॉलम को आप ए लिखोगे, मतलब ए कॉलम ABC ऐसा संदर्भित करता है। और जो आपकी रो होती है वह आपकी 1 2 3 ऐसे 4 होता है, ऐसा है ना, इस तरीके से होता है। आपका कॉलम आपकी लेटर से आपकी संदर्भित होती है और आपकी रो आपकी नंबर से संदर्भित होती है। इसका आंसर ये था, ठीक है ना, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर का सी बहुत ही प्रयोग तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो क्या किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, या मॉनिटर को? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन नंबर का बी बहुत ही प्रभावी तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। एक बिट कितने से एक बाइट इनमें से किसके बराबर है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। सबसे छोटा बिट आपका पद क्या होता है? बिट होता है, उन्हें बिट होता है ना। और सबसे बड़ा आपका होता है GB, मतलब ग्रोट्टा बाइट। आपका 1 GB दूसरा भी होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, लेकिन जो दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको, एक ग्रोट्टा बाइट होती है इसकी लास्ट, मतलब सबसे बड़ा पद इसका GB होता है, ग्रोट्टा बाइट। 1 GB आपका ये भी होता है जो आपका बीच में आता है मिड में एक तरीके से, यह आता है आपका गीगाबाइट, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बहुत ही तरीके से। चलिए, देखिए, आपके डेली यूज में आपका यूज हो सकता है। आपका कभी कंप्यूटर में प्रॉब्लम होने वाली है, जब भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको।
हम कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। किस सॉफ्टवेयर करता है आप? ये एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। आपको वायरस से बचाना है तो आप एंटीवायरस का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का एक बहुत ही फ्री तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। निम्न में से क्या फॉन्ट स्टाइल नहीं है? एक फॉन्ट स्टाइल इसमें से नहीं है, जो कि ये आपका सुपर स्पीड भी होता है एक तरीके से, इटैली होता है, बोल्ड होता है, ये रूलर नहीं होता आपका। ऑप्शन नंबर का सी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप एक तरीके से पूरा अच्छे तरीके से रीड करना होगा आपको। एड्रेस ISP से यूज़र नेम को डॉट से उपयोग द्वारा लगाया अलग करता है। तो किससे अलग करता है? आपका @ से आपको करता है। एक तो आपका शुरू में आपका होता है यूज़र नेम होता है आपका, और बीच में आपका एक @ होता है, एक आपका डोमेन नेम होता है इसका, ठीक है ना। इस तरीके से ईमेल ID के बारे में पूछ रहा है आपसे, एड्रेस, ठीक है ना। इसका हो जाएगा @ यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम कौन करता है? @ करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर का भी बहुत ही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपका ये हो जाएगा ENIAC। ऑप्शन नंबर का बी बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 1946 में। ऑप्शन नंबर का आपका सी बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ये आई 1960 से। आपका संलग्न हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। 1960 से बहुत ही महान क्रांति आई है, ठीक है ना। चलिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। आप इसका फास्ट आंसर कीजिए कमेंट में जल्दी से। चलिए आंसर कीजिए, आप आपको पता होगा तो। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, ठीक है ना। तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संगणक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 2 दिसंबर बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से एक सर्च इंजन आपका नहीं है। ये आपको गूगल देख सकता बहुत ही प्रसिद्ध है, ये भी आपके ब्राउज़र हो गए, ये भी आपके। ऑप्शन नंबर का डी एक ब्राउज़र नहीं है, ठीक है ना। सर्च इंजन नहीं है, उसका नंबर डी बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन इनपुट इकाई नहीं है? मतलब इनपुट इकाई इनमें से एक नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए आप आंसर कीजिए फास्ट। माउस, कीबोर्ड, मतलब इनपुट इकाई है स्कैनर, ये आपके दिए गए सभी इनपुट डिवाइस है। तो आपका डी आंसर आ जाएगा दिए गए सभी इनपुट आपके डिवाइस होने वाले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? किसके बराबर होता है 1 किलोबाइट? आपका ये हो जाएगा आपका 1024 बिट्स के बराबर होता है आपका 1 किलोबाइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का आपका बहुत ही परफेक्ट से आंसर हो जाएगा। चलिए, 1 मेगाबाइट कितने बिट के बराबर होता है? जो आपका हो जाएगा 1 कितने बिट के बराबर होता है? आपका हो जाएगा 1024 KB, मतलब किलोबाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए, 1 गीगाबाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1024 MB के बराबर होता है 1 गीगाबाइट, मतलब GB, ठीक है ना। चलिए, कंप्यूटर में उपयुक्त होने वाले IC चिप किससे बनती थी? ये बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है आपका। देखिए, किससे बनती थी? ये सिलिकॉन से बनती है, और सिलिकॉन एक कौन सी आती है? एक सेमीकंडक्टर आती है। ऑप्शन नंबर का डी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा क्या है? कौन सी है? मतलब ये लोगो भाषा, और किसी नंबर्स का बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? वो आपका होता है आपका नोटबुक कंप्यूटर होता है आपका। ऑप्शन नंबर का भी बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं है साहब, स्किप भी कर सकते हो। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है।
मल्टी प्रोसेसिंग होती है किस में होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी है तो आपका सी डी रोम। इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है, सी डी की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है बताइए फास्ट। सी डी की फुल फॉर्म होता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर का सी आंसर हो जाएगा। सी डी की फुल फॉर्म मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया अपनी तरफ से, इसकी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरी कौन सा यूनिट होता है? मतलब एक तो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है? एक तो होता है सीयू, एक होता है आपका एमयू, एक होता है एएलयू। इसमें आपको कंट्रोल यूनिट तो दे दी, उसमें मेमोरी यूनिट भी दे दी, तो आपका कौन सा बचा इसमें? आपका ये बचा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए, सीपीयू के एएलयू में होता है, क्या होता है सीपीयू के एएलयू में? रजिस्टर होता है, ठीक है ना। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी, इसका बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? गणना और तुलना करने के तो आपका एएलयू होता है, और उसकी आपकी एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपका सिंपली सी गणित मतलब गुणा भाग जोड़ प्लस माइनस, और ये तुलना वगैरह चीज़ें करती है जो आपके डेटा में आपका ये एएलयू करता है। और ये एएलयू को कंट्रोल कौन करता है? आपका सीयू करता है। सीयू की फुल फॉर्म कहते हैं कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है ना। और ये सीयू को और क्या बोलता है? कंप्यूटर की गन वो बोला जाता है कंप्यूटर की तंत्रिका भी बोला जाता है आपको सीयू को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को स्थान अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन सा डिवाइस पूछा है आपके? हार्डवेयर डिवाइस। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर इसका ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रोसेसर की 3 मुख्य भाग है, कौन कौन से है आपका? एक तो एएलयू हो गया आपका, एक सी हो गया, एक रजिस्टर हो गया आपका, 3 हो गए मतलब मेमोरी यूनिट सी। ऑप्शन नंबर का भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। सीपीयू और ए इनपुट आउटपुट के बीच मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका अर्थ है, मैंने बताया था आपको, इनपुट आउटपुट मतलब चीज़ें होते हैं एलयू और एमयू और सीयू। इसका मतलब सीयू आपको एलयू के जितने भी होते हैं ना सीपीयू के मतलब भाग, इनको कंट्रोल करता है, तो इसका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर का इनपुट आउटपुट को कौन कंट्रोल करता है? आपका सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। कुछ ही क्वेश्चन रहने वाले, आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि हम चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? आपका हो जाएगा गणना और प्रोसेसिंग करना। ऑप्शन नंबर का सी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना, ये अगर आपका स्कैन का काम होता है आपका टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर काम तो नहीं है, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, कहाँ होती है बताइए आप? ये आपके सीयू में होती है, और सीयू का प्रोसेसर भी बोलते हैं ना, ठीक है ना। और प्रोसेसर किसके अंदर होता है? मदरबोर्ड के अंदर होता है, ठीक है ना। तो आपका सीयू इसका बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं करता? तो आपका कौन सा कार्य नहीं करता कंप्यूटर? अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं करता। ऑप्शन का भी बहुत ही फटाफट से आंसर हो जाएगा। चलिए, कुछ ही क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके हमारे, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होने वाली है। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि हम चैनल पर लाते रहे कंप्यूटर से रिलेटेड। आपको कुछ भी वीडियो को सीजन को मिल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मुख्य मेमोरी किसके संबंध से कार्य करती है? किस कंट्रोल यूनिट के उससे कार्य करती है? ऑप्शन उसका डी आंसर हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आप हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा होता है, उसे और क्या कहते हैं? उसे और क्या जाता है?
तो आपको इसको माइक्रो चिप भी कहा जाता है और उसको आप आईसी चिप भी कह सकते हो। माइक्रो प्रोसेसर और इसकी फुल फॉर्म होने वाली आपकी आईसी चिप की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, हाँ सॉरी, इंटीग्रेटेड इसका सर्किट की फुल फॉर्म होती है आईसी चिप की, ठीक है ना। और उसकी जो आपका मतलब आविष्कार करने कहता है, इसका आविष्कार किया था जैक किल्वी ने, ठीक है ना, जैक किल्वी ने इसका आविष्कार किया था आईसी चिप का। और जब से आईसी चिप आई ना आपकी, मतलब कंप्यूटर बहुत ही फास्ट चलने लगा है, जो कि आपके बहुत ही फास्ट हो जाएंगे जब से आपकी आईसी चिप आई है। उससे पहले आपके ट्रांजिस्टर थे, उससे पहले इतनी फास्ट नहीं चल पाते थे कंप्यूटर। उससे पहले वैक्यूम ट्यूब थी, इससे उसमें बहुत और कम चल पाते थे, मतलब स्पीड बहुत ही कम रहती थी। साइज ज़्यादा बहुत बड़ा होता है वैक्यूम ट्यूब का चीज़ों का, और आपके ना बहुत ही महंगे होते थे, और एक से ज़्यादा व्यक्ति चलाने में, उसमें ज़्यादा एक से ज़्यादा व्यक्ति होते जब भी वो चल पाता है। लेकिन जब से आईसी चिप आई है आपकी, बहुत ही चीज़ें एडवांस हो गई है, और उसको एक व्यक्ति भी आप कंप्यूटर को चला सकता है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जुड़ सकते हो चैनल पर लाते रहेंगे। चलिए आप चैनल सब्सक्राइब जोड़ सकते देना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।